कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 81 भारतीय न्याय संहिता का, सेक्शन 81 भारतीय न्याय संहिता का, और ये था सेक्शन 493 इंडियन पैनल कोड का। तो ये है फ्रेंड्स सेक्शन अबाउट कोहैबिटेशन काउज्ड बाय मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। तो आइए देखते क्या कहता है सेक्शन बोल रहा है कि एवरी मैन हु बाय डिसीट काउजेस एनी वुमन हु इज नॉट लॉफुली मैरिड टू हिम टू बिलीव दैट शी इज लॉफुली मैरिड टू हिम एंड टू कोहैबिट और हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम इन दैट बिलीफ shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो फ्रेंड, ये सेक्शन कहता है कि कोई भी आदमी धोखे से किसी औरत को जो शादीशुदा है या किसी भी औरत को ये विश्वास दिलाता है कि उसकी शादी है जो है उससे हुई है और वही उसका हस्बैंड है, ये बिलीफ दिला के, उसको विश्वास दिला के उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए उसको सहमत करता है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है धोखे से, इस बिलीफ के साथ वो करती है कि यही उसका पति है, इस बिलीफ के साथ उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है। तो ऐसा आदमी जो धोखे से उस औरत को इंड्यूस करता है उसको सजा हो सकती है मैक्सिमम 10 साल की। जो ऑफेंस प्रूव होगा वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि कितने साल की करती है, पर जो मैक्सिमम सजा का प्रावधान है वो है 10 साल की सजा उसको हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है डिसीट काउजिंग ए बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज, कि धोखे से पहला जो है वो है धोखा, यानी धोखे से उस वुमेन को, औरत को ये विश्वास दिलाना कि वो उसके साथ लीगली शादीशुदा है या कानूनी तौर पर उन दोनों की शादी आपस में हुई है, ये विश्वास उस औरत को दिलाना। और जो दूसरा है वो है ये विश्वास दिला के कि उसके साथ कानूनी तौर पर शादी हुई है उसकी, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना या सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए उसको सहमत करना और सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, तो उस बिलीफ के साथ कि उससे लॉफुल मैरिज हुई है उसकी। तो इस अपराध को करने वाले को जो है वो 0 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान सेक्शन 81 भारतीय न्याय संहिता में है। और जो अब पुनिशमेंट इसकी हो गई है, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। तो ये जो ऑफेंस है ये नॉन कॉग्निजेबल है, यानी बिना कोर्ट के ऑर्डर के जो है ये ऑफेंस रजिस्टर्ड नहीं होगा, एफआईआर नहीं होगी, तो ये कोर्ट से ही ऑर्डर लेने पड़ेंगे। और ये है नॉन अवेलेबल, जब एक बार एफआईआर होगी तो फिर नॉन अवेलेबल है, फिर बेल भी कोर्ट से ही होगी, पुलिस को बेल देने की पावर नहीं है। और ये ट्रायबल बाई है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो जो जेएमएफसी है उसके पास इसका ट्रायल चलेगा और नॉट कंपाउंडेबल है, इसका जो कंप्रोमाइज है वो कोर्ट में भी नहीं होगा, उसको विड्रॉल के लिए ही जाना पड़ेगा या क्वेशिंग के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। दो ही इलाज इसके हो सकते हैं अगर एक बार एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई तो फ्रेंड्स देखिए ये हमने कर लिया है डिस्कस, और बिल्कुल सिंपल भाषा में, और छोटा सा ही है, ये कोई बड़ा है नहीं सेक्शन, तो अब आप समझ गए उन्हें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, आपके साथ रूबरू होंगे फिर से। तो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब मोर एंड मोर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।